ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 22वां अध्याय। कृष्ण के उत्तरों से संबंधित प्रश्न अर्जुन ने और भी किए। भगवान से सगुण रूप उपासकों के गुणों का वर्णन करते हुए अर्जुन ने कहा कि जिनमें ऐसे गुण हैं वे ही योगी होते हैं। ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन जिस प्रकार सगुण उपासकों के गुण हैं उसी प्रकार भगवान के निर्गुण उपासकों के भी गुण होंगे जिनसे उन्हें पहचाना जा सके। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनकर सौंदर्य मूर्ति नंद कुमार ने उत्तर दिया, अर्जुन, निर्गुण के उपासकों को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना होगा। दूसरे, उन्हें अपनी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना चाहिए। तीसरे, उन्हें दुखियों की सेवा करनी चाहिए। अक्षर अमरत्व के उपासकों का यही स्वभाव होगा। पाठक इससे ये निष्कर्ष लगा सकेंगे कि भगवान के सगुण और निर्गुण या अक्षर रूप से उपासकों के सब गुण समान ही हैं। कृष्ण का उत्तर सुनकर अर्जुन को अतिशय आनंद हुआ। उसने विस्मित होकर कहा, मैं इस विषय को स्पष्ट रूप से समझ गया हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस मार्ग पर आगे कैसे आऊं और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करूं। फिर वे भगवान के चरणों में गिर गए। नारायण ने नर को अर्जुन को उठाकर खड़ा होने में सहायता करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें अब इन दोनों में से किसी के भी गुण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इन दोनों से भी सरल एक मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसके अनुसरण से तुम्हें मेरी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। ये है वह मार्ग। अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर करो। यदि ऐसा न कर सको और इसे असाध्य समझो तो अपना अहंकार त्याग कर धर्मानुरूप और पवित्र कार्य करो। यदि वह भी कठिन लगे तो अपने सब कर्मों के फलों का मोह त्याग कर उन्हें कृष्णार्पणम मुझे समर्पित कर दो। अपने कर्मों का समर्पण वाचिक व्यायाम मात्र नहीं होता। ऐसा समर्पण शब्द, कर्म और विचार द्वारा, जिसे लोग मनसा वाचा कर्मणा कर्म कहते हैं, सावधानी पूर्वक करो। क्या तुम इसे भी अपनी शक्ति के परे समझते हो? तब तुम्हें इसके एक अन्य उपाय से अवगत कराया जाएगा। इतना कहकर कृष्ण कुछ देर तक चुप हो गए। इस पर ध्यान दो, अनुग्रह चाहने वाले को केवल कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, उसके अच्छे या बुरे परिणाम पर नहीं। इसलिए गोपाल ने कहा कि ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है और अपने कर्म जनित परिणाम के मोह का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ऐसी विरक्ति ही शांति प्रदान करेगी। कृष्ण ने कहा, भक्ति और द्वेष अग्नि और पानी की तरह हैं। अनुरक्ति और तिरस्कार दोनों साथ नहीं रह सकते। मुझे वे प्रिय हैं जो शोक और आनंद, स्नेह और घृणा, अच्छा या बुरा सबको समान ही समझते हैं। किसी भी रूप में कितनी भी कर्म घृणा का हृदय में होना भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्त को यह निश्चित विश्वास होना चाहिए कि ये सब वासुदेव सर्वम इदम है। तात्पर्य ये है कि स्वयं की ही आत्मा सर्वत्र और सब में है। इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, इसे आचरण में उतार कर ही अनुभव करना चाहिए। दूसरों के लिए घृणा से भर जाना स्वयं से घृणा है। दूसरों को धिक्कारना स्वयं का ही अपमान करना है। दूसरों को लांघना, त्यागना स्वयं को ही कलंकित करना है। कृष्ण ने कहा, पाठकों को इस विषय पर शायद एक संदेह व्याकुल करेगा।
क्या दूसरों के लिए घृणा और अनादर मात्र के न होने से वासुदेव सर्वम इदम के सत्य को चेतनता प्राप्त हो सकती है? नहीं। घृणा इत्यादि की अनुपस्थिति मात्र से न तो आत्मनिवासी भगवान और न उनके साक्षात्कार के ज्ञान का आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान की कृपा इतने से ही प्राप्त नहीं होती। अनाज बोने वाला किसान इसका उदाहरण है। इस पर ध्यान देने से सत्य को जान लोगे, संदेह दूर हो जाएंगे। जमीन में बीज बोने के पूर्व किसान सब जंगली उपज, झाड़ी, छोटे पेड़ और घास फूस इत्यादि निकाल देता है, लेकिन अनाज घर लाने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। जमीन में हल चलाकर उसके विभाग करके पानी देकर बीज बोने के लिए उसे तैयार करना होगा। तब फिर अंकुरों का पोषण और रक्षण, उनके बढ़ने और पकने पर उस अन्न की उपज को इकट्ठा कर खत्ती में भरना होगा। इसी प्रकार स्नेह, घृणा, ईर्ष्या, घमंड इत्यादि की कंटीली झाड़ियों को हृदय प्रदेश से उखाड़कर खेत क्षेत्र को अच्छे कार्यों से जोतना होगा। उसमें आनंद रूपी पौधे लगाने होंगे और उन बढ़ते पौधों को सावधानी पूर्वक, नियमितता और श्रद्धा से पोषण करना होगा। अंत में इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आनंद की फसल से तुम्हारी बखारी भर जाएगी। हृदय से केवल घृणा को निकाल देने से आनंद प्राप्त नहीं होता। प्रेम की भी वृद्धि करनी होगी। अर्थ है कि घृणा निकाल दो, प्रेम का रोपण करो। यदि केवल घृणा ही अनुपस्थिति से भक्ति मिलती हो तो भूमि और वल्मीक, वृक्ष और टहनी, कीचड़ और पहाड़, इन्हें किससे घृणा है? वे किसी का तिरस्कार नहीं करते, लेकिन इसलिए क्या हम उन्हें भक्त कह सकेंगे? नहीं, क्योंकि यह हास्यपद होगा। भक्त को प्रथम घृणा रहित हो, प्रेम में हो जाना चाहिए। इसके अलावा उसका प्रेम दरिद्र और पीड़ित की सेवा द्वारा व्यक्त होना ही चाहिए। गोपाल ने यह सूचित किया। अर्जुन ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अब उसने पूछा, कृष्ण, ये 3 ही पर्याप्त हैं या और भी हैं जिनका अभ्यास करना और आचरण में उतारना होगा? कृपा कर बतलाइए। कृष्ण ने उत्तर दिया, पौधे का बोना मात्र ही पर्याप्त नहीं, क्षेत्र को सींचना और खाद भी देना होता है। घृणा को हटाना और प्रेम का रोपण प्रथम कार्य है। अंकुर फूटते ही निर्ममाकार और निरहंकार, इन 2 विधियों का पालन करना होता है, जो कि सींचने और खाद देने की तरह हैं। आनंद की उपज के लिए दोनों आवश्यक हैं। तात्पर्य है कि तुम्हें मेरा और मैं की भावना का त्याग करना होगा। वे भिन्न नहीं हैं। पहला दूसरे में उत्पन्न होता है और दोनों के अस्तित्व का कारण अज्ञान है। अर्थात यह मूल सत्य से अनभिज्ञता है, क्योंकि अज्ञान के एक बार के हटाने से मैं और मेरा की भावना दुख नहीं देगी, फिर इनके लिए व्यक्ति में स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए नियम बना है कि भक्ति के आकांक्षी को सतत संतुष्ट रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, हानि हो या लाभ, शोक हो या आनंद, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, यही इसका अर्थ है। अपनी इच्छा पूर्ण हो या न हो, चित्त की स्थिरता और संतुलन नहीं खोना चाहिए। अपने लिए बनाए मार्ग में जरा सा भी विघ्न आने से मन अपना संतुलन खो देता है। मन कितना अस्थिर है। समय पर यदि 1 प्याला कॉफी भी न मिले, सप्ताह में 2 सिनेमा न देख पाए, रेडियो के सामने देर तक सुबह व शाम दोनों बार न बैठ सकें, यही नहीं
अन्य और भी छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण न हो सके या उनमें विघ्न आए तो तुम असंतोष से घिर जाते हो। संतुष्ट मन की ऐसी अवस्था है जो कि किसी भी इच्छा की पूर्ति या अपूर्ति से, किसी घटना के होने या न होने से अप्रभावित रहता है। बिना किसी उत्तेजना या निराशा के मन को शांत रहना ही चाहिए। अर्जुन ने तब पूछा, हे भगवान, आप प्रायः प्रकृति और पुरुष की चर्चा करते रहते हैं। मुझे ये जानने की बहुत उत्कंठा है कि यथार्थ में प्रकृति, उसके लक्षण और उसका स्वभाव क्या है। इस सवाल का उत्तर कृष्ण ने सरल और सुलभ तरीके से दिया। अर्जुन, प्रकृति का एक और नाम भी है, उसे क्षेत्र भी कहते हैं। प्रकृति का अर्थ है यह प्रपंच, जो इन 5 तत्वों का संगठन है। इस प्रपंच या प्रकृति में 2 सत्ताएं हैं, एक जड़ और दूसरी चैतन्य है। कहने का अर्थ है कि एक तो दिखता है और दूसरी दृष्टा है। जानने वाला अहम है और जाना गया वह इदम, मैं और यह है। प्रकृति गुणों का समूह है। तमस भ्रम, रजस शोक और सत्य आनंद, ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति तो इन गुणों का परिवर्तनशील समूह है। इसी प्रकार कर्ता और भोगने वाले कर्तृत्व और भोक्तृत्व गुण हैं। अर्जुन प्रश्न करते रहना चाहता था, इसलिए कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय बंधु, क्या और भी प्रश्न पूछने की तुम्हें उत्सुकता है? मौका देखकर अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, तुमने प्रकृति तत्व या प्राकृतिक सिद्धांत तो समझा दिया है। अब मुझे ये जानने की बहुत इच्छा है कि पुरुष के क्या अर्थ हैं, उसके लक्षण और स्वभाव इत्यादि क्या हैं। अर्जुन, कृष्ण बोले, तुम चाहे पुरुष कहो या क्षेत्रज्ञ या ज्ञेय, जो भी कहो, सब एक ही है। क्षेत्रज्ञ वह है जो क्षेत्र को जानता है, ज्ञेय वह है जिसे जाना जाता है। पुरुष जीव है और प्रकृति देह है। देह ही पुरुष है जो शरीर को जानता है। देह के भी अनेक नाम हैं जिनके महत्वपूर्ण अर्थ हैं। इनको शरीर कहते हैं क्योंकि वह नष्ट हो जाता है। देह क्योंकि वह जलाया जा सकता है। जीव इसलिए कहते हैं कि वह शरीर को संचालित करता है, वह उसकी परिमितता का उसे बोध है। इस उत्तर को सुनकर अर्जुन फिर संदेह में उलझ गया, इसलिए उसने अन्य प्रश्नों का क्रम बांध दिया। कृष्ण, क्षय व नाशवान होने वाले शरीर को क्षेत्र नाम क्यों दिया गया? वास्तव में अर्जुन एक चतुर श्रोता था। कृष्ण ने बड़े धीरज से उसको उत्तर दिया। कृष्ण ने प्रकट किया, इसी शरीर के द्वारा अनेक परोपकारी कार्य कर श्रेष्ठता प्राप्त होती है। शरीर ही ज्ञान उपार्जन या विश्वव्यापक दृष्टिकोण की प्राप्ति का साधन है। शरीर ही तुम्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। ये इतने महान कार्यों का भंडार होने के कारण क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का अर्थ कवच है, क्योंकि ये जीव हानि से रक्षा और चौकसी करता है। दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ है खेत। जो भी बीज या पौधा खेत में बोया जाता है, उसके गुण और उत्तमता पर ही फसल निर्भर है। शरीर खेत है, जीव क्षेत्र पालक है, खेत और फसल का संरक्षक है। श्रेष्ठ कार्यों के बीज बोने से आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। पाप के बीज बोने से शोक और चिंता की फसल प्राप्त होती है। ज्ञान के बीज बोने वाले को मोक्ष या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार किसान खेत का स्वभाव और गुण जानता है, क्षेत्रज्ञ या जीव को अपने शरीर के स्वभाव व गुण को जानना ही चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में एक अक्षर ज्ञ का ही फर्क है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वह जो जानता है, अनुभव करता है। इस प्रकार
जो खेत या शरीर की उत्तमता और त्रुटियों को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, और जो स्थूल व भौतिक पदार्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है उसे क्षेत्र कहते हैं। कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, इन दोनों सत्ताओं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से क्या लाभ है? कृष्ण हंसने लगे, बोले, कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। क्षेत्र के बारे में पूछताछ और उसके स्वभाव को समझने से व्यक्ति का शोक नष्ट हो जाता है। क्षेत्रज्ञ के स्वभाव को समझने से आनंद या परम सुख की प्राप्ति होती है। इस आनंद का नाम मोक्ष भी है। इतना कहकर कृष्ण चुप हो गए, लेकिन अर्जुन ने, जो कि श्रेष्ठ और हीन प्रवृत्तियों के युद्ध क्षेत्र में मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि है, और भी प्रश्न पूछा। कृष्ण, ये कौन है जिन्हें इन दोनों शोक नाश और परम सुख प्राप्ति का अनुभव होता है? ये क्या जीव है या देह? कृपया स्पष्ट समझाइए। कृष्ण ने उत्तर में कहा, अर्जुन, क्षेत्र या शरीर का संबंध तमस, रजस और सत्व गुणों से है। जीवन जब इसके संपर्क में आता है तब अपने को शरीर से एक रूप समझकर कल्पना करता है कि वह शोक और आनंद का जो गुणों के कारण उत्पन्न हुए हैं वह स्वयं अनुभव कर रहा है। पुरुष अथवा क्षेत्र का गुणों से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, वह तो साक्षी मात्र है। जब लोहा अग्नि के संपर्क में आता है तब उसमें जलाने की शक्ति आती है। केवल लोहा नहीं जला सकता, अग्नि ही जलाती है। प्रकृति के संपर्क में आने से ही पुरुष कर्ता और अनुभव करने वाला प्रतीत होता है। शरीर जो कि गुणों का रथ है और चूंकि जीव उसमें रहता है, इसलिए यह समझना कि शोक और आनंद भी उसी को हो रहा है उचित नहीं है। पृथ्वी सहारा देती है और बीज को बढ़ाकर वृक्ष बनाने में सहायता पहुंचाती है अथवा उसका नाश करती है। पृथ्वी के गुण ही इन दोनों का कारण है। इसी प्रकार जीव तत्व का बीज बढ़ता है शरीर में, जो कि पृथ्वी तत्व है और ब्रह्म तत्व होकर खिल उठता है। जिस प्रकार खाद और पानी वृक्ष के खिलने का फल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं, सत्य, शांति, शम और दम आत्मा के लिए आत्मिक ज्ञान में प्रस्फुटित होने के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति के विभिन्न स्वरूप का कारण उसके गुण हैं। इस एक विषय पर विचार करो, तब संपूर्ण समस्या हल हो जाएगी। कभी मनुष्य प्रसन्न दिखता है तो कभी दुखी, किसी क्षण कायर हो जाता है तो दूसरे क्षण साहसी। क्यों? इसलिए कि गुणों ने ही मनुष्यों को ऐसा बना रखा है। क्या इसे तुम अस्वीकार करते हो? तब इस प्रकार के परिवर्तनों का कारण तुम और किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हो? ये गुण ही इस प्रकार एक स्थिति से दूसरी में मनुष्य को बदल सकते हैं। यदि सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण बराबर संतुलित रहें तो मनुष्य में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमेशा असंतुलित ही रहते हैं। जब एक गुण प्रधान और दूसरे छिपे होते हैं, तब प्रकृति उससे अनेक पात्रों का अभिनय करवाती है। तीन गुण मनुष्य स्वभाव के तीन स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रजोगुण ऐसा मोह है जिसमें इच्छाएं उमड़ती हैं। इससे बाह्य पदार्थ, विषयक संसार जो दिखता है उसमें आनंद लेने की उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक और स्वर्गीय आनंद प्राप्ति की इच्छा बढ़ती है। तमोगुण यथार्थ को नहीं समझ सकता है, इसलिए सहज ही भ्रम में पड़कर असत्य को सत्य समझता है। मनुष्य इस कारण लापरवाही और भूल कर बैठता है। मुक्त करने के बदले बंधन में बांधता है। सत्वगुण शोक और दुख के कारण को अपने नियंत्रण में रखता है। लोगों को सच्चे आनंद और सुख का मार्ग लेने के लिए उत्साहित करता है। अतः निश्चय पूर्व
इन तीनों से अप्रभावित होना ही पवित्रता और स्थिरता की नींव डालना है। लैंप की चिमनी का कांच स्वच्छ रखो, फिर प्रकाश उज्जवल ही चमकेगा। एक बहुरंगी कांच लो तो इसका प्रकाश कम होगा। इसके विपरीत यदि लैंप को एक मिट्टी के बर्तन में रखोगे तो अंधेरा जितना था उतना ही रहेगा। लैंप तो वही है, लेकिन जिसमें उसे रखा जाता है वह प्रकाश को प्रभावित कर देता है। सत्व गुण का लैंप सफेद कांच की चिमनी में रहने से स्पष्ट प्रकाश देता है। रजोगुण बहुरंगी कांच की चिमनी है, जिससे प्रकाश धीमा और कम हो जाता है, और तमोगुण मिट्टी का बर्तन है, जिसके अंदर रहने पर लैंप एकदम व्यर्थ हो जाता है। सत्व गुण आत्मज्ञान है। रजोगुण कुछ मात्रा में धुएं से मलिन, प्रकाश कम करने वाली चिमनी सा मैला है, जिसमें लैंप की लौ भी अस्थिर रहती है। तमोगुण ज्ञान के प्रकाश को, जो कि मनुष्य का स्वभाव है, दबा देता है। जय साई राम।